हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नवी वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही दिल दहलाने वाली है। ये कहानी है एक छोटे से गांव लोमानियापुर की, पिशाचों की शुरुआत। ये बात आज से लगभग 200 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी कि कोई इंसानों का खून पीकर उन्हें मार दे रहा है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं था जब ये खबर हमारे राज्य में गूंजने लगी। लोगों में ये खबर बहुत तेज़ी से फैलने लगी। प्रेत जैसे डरावने लोग जिनके 2 बड़े दांत हैं, वो हमारे राज्य में घुस आए हैं। उनके बारे में ये भी वहाँ के लोग कहते थे कि वो हवा की तरह तेज़ हैं। कुछ दिन बाद ही ये बातें सच होती दिखाई देने लगी। प्रजा में खौफ का माहौल। एक दिन एक लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी वहाँ प्रेत जैसा दिखने वाला प्राणी उसके घर में घुस आया। उसके बाद वो प्रेत उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर उसके गले पर काट लेता है और उसका खून चूसकर उसे मार डालता है। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही इसका शुरू हो गया। आए दिन किसी न किसी आदमी या औरत की लाश मिलती थी। हर लाशों के गले पर दांत के निशान मिलते थे। तब सभी ने ये प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणियों का नाम रक्त पिशाच रखा। ये तो बस रक्त पिशाच के कहर की शुरुआत थी। पिशाचों के डर से अब रात में लोगों ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि पिशाच रात को ही बाहर आते थे। पिशाचों को जो लड़की या औरत पसंद आती थी, वो उन्हें अपने हवस का शिकार बनाकर उनका खून पीकर उन्हें मार डालते थे। और जब कोई आदमी या औरत उन्हें ज़्यादा पसंद आता था, तो वो उन्हें काट कर अपने जैसा बना देते थे, जिससे फिर वो आदमी या औरत अब इंसान नहीं रहते थे। वो उनके साथ ही चले जाते थे और उन्हीं पिशाचों की तरह पिशाच बनकर इंसानों का खून पीते थे। राजा की आज्ञा पर सेनापति ने क्या किया, ये बात हमारे राजा को जैसे ही पता ही चली, उन्होंने इस बात की तहकीकात करने के लिए अपने सिपाहियों को इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए भेज दिया। उन्हीं सिपाहियों ने के सेनापति, जिनका नाम सत्य प्रकाश सिंह था, वो बहुत बहादुर और निडर थे। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस बात के तह तक जाने का विचार बना लिया। ये राज्य में अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच चले गए और वहाँ उनको पिशाचों के खौफ का कहर का पता चला। इस बात में सच्चाई है या नहीं, ये जानने के लिए 5 सिपाहियों को जंगल में भेज दिया। इन्हें लगा कि कोई शायद खूंखार जानवर हमारे राज्य में घुस आया है। सिपाहियों ने जंगल में क्या देखा। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 5 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पहुंचते हैं, तो उन्हें किसी इंसान की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे दौड़कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई उस इंसान का खून पी रहा है। ये देखकर वो अपना भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और वो इंसान मर चुका होता है। ये सिपाही कुछ सोच पाते कि वो क्या बला थी। उसके पहले सबसे पीछे खड़ा उनका सिपाही गायब हो जाता है और थोड़ी देर में इनके ऊपर ही उस सिपाही की लाश गिरती है, जिसके गले में वही काटने का निशान था। ये देखकर चारों सिपाही बहुत डर जाते हैं। वो हर तरफ देखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तभी सामने से बहुत तेज़ी से एक पिशाच उन पर हमला करता है
और एक सिपाही को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। बाकी सिपाही उस पर अपना भाला चलाते हैं पर उसे कुछ नहीं होता। तभी पीछे से एक और औरत पिशाच उसमें से एक सिपाही पर हमला कर उसे मार डालती है। बाकी के 2 सिपाही अपनी जान बचाकर बहुत तेज़ी से वहाँ से भागते हैं, पर उन्हें नहीं पता उनका पाला आज किससे पड़ा है। वो पिशाच चुटकी भर में ही दोनों को मार डालते हैं। सेनापति ने क्या फैसला लिया? जब सुबह होती है और सिपाही वापस नहीं आते, तब सेनापति सत्यप्रकाश को ये बात खटखटी है और इस बात का पता लगाने के लिए वो खुद सुबह उस जंगल में जाते हैं और उन्हें वहाँ उन 5 सिपाहियों की लाशें अलग अलग जगहों पर खून से लथपथ मिलती है। तब सेनापति को लगता है वो पिशाच शायद सच में है और वो शायद इसी जंगल में है। इसलिए वो वापस जाते हैं और करीब 25 सिपाहियों के साथ वापस जंगल में आते हैं, क्योंकि और सिपाही राजा की आज्ञा पर पूरे राज्य में फैले हुए थे। इसलिए सेनापति के पास उस समय सिर्फ 25 सिपाही और बचे थे। सेनापति जंगल में वापस आकर 25 सिपाहियों के ज़रिए जाल बनाते हैं ताकि पिशाचों को फंसाया जा सके। वो घड़ी भी आज आती है जो सेनापति सहित उन 25 सिपाहियों की ज़िंदगी और मौत तय करने वाला था। क्या हुआ सेनापति और 25 सिपाहियों का? रात होती है और सारे सिपाही छुपे रहते हैं, पर पिशाचों के आगे एक भी जाल इनका साथ नहीं दिया। पिशाचों ने सिपाहियों के खून को सूंघ लिया था और वो जहाँ छुपे थे वहाँ पहुंचकर उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे सिपाहियों में भगदड़ मची। तब सेनापति ने उन्हें अपने पास आकर एक छुटकर होकर पिशाचों से लड़ने को कहा। जब बचे सिपाही सेनापति के पास आकर खड़े हुए तो उनकी गिनती 25 से 13 हो चुकी थी। तभी उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके बाद एक सिपाही को ज़मीन से पेड़ों पर खींचकर पिशाच ले जाने लगे। सेनापति तब सिपाहियों को पेड़ों से दूर खड़े होने को कहा और कहा वो ऊपर ही हैं, अपने हथियार तैयार रखो। अब तक सिपाहियों की संख्या 6 हो चुकी थी। तभी 3 पिशाचों ने उन पर सामने से हमला कर दिया। सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश की, पर उनके हथियार उन रक्त पिशाचों के आगे कुछ भी नहीं थे। उन पिशाचों ने एक एक करके सेनापति सहित सारे सिपाहियों को ख़त्म कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने इन पिशाचों का तोड़ ढूंढ लिया। फिर उन पिशाचों को मारा जाने लगा। धीरे धीरे पिशाच गायब होने लगे, पर कहते हैं पिशाच आज भी हमारे बीच इंसानों की तरह ही रह रहे हैं। वो समय आने पर ही बाहर आते हैं। अगर गाइस आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।